नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर स्नीदोदीप शाह, होम्योपैथिक कंसल्टेंट कोलकाता से। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 होम्योपैथी मेडिसिन फॉर एलोपेशिया। अभी एलोपेशिया ये चीज़ क्या होती है? ये होती है एक सर्कमसाइज्ड पैचेस में स्कैल्प का हेयर लॉस। ये है प्राइमरी एलोपेशिया का डेफिनेशन। मतलब क्या? छोटे छोटे गोल गोल स्पॉट में अगर स्कैल्प से बाल चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं एलोपेशिया, या स्पेसिफिकली एलोपेशिया एरिएटा। बेसिकली एलोपेशिया का 3 पार्ट होता है: एलोपेशिया एरिएटा, एलोपेशिया टोटलिस एंड एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। अभी अगर छोटे छोटे स्पॉट्स में पूरे स्कैल्प से बाल खाली हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा। अगर देखा जाएगा कि थोड़े बड़े बड़े पैचेस में और अनइवन पैचेस में पूरे स्कैल्प से खाली हो रहे हैं बाल, और ज्यादातर मोस्ट ऑफ द स्कैल्प 50% के ऊपर स्कैल्प खाली हो चुका है, तो उसको बोलते हैं एलोपेशिया टोटलिस। और सबसे सीवियर केसेस है एलोपेशिया के केस में, वो है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। उसमें क्या होता है कि पूरे बॉडी के सभी बाल गिर जाते हैं और वो खुद ब खुद रिग्रो नहीं कर पाते हैं। तो अभी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि जनरलाइज हेयर फॉल और एलोपेशिया में फिर डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है इसका कॉज। एलोपेशिया का जो कॉज होता है वो होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब बॉडी का इम्यूनिटी डिसऑर्डर। और जनरलाइज हेयर फॉल का जो कॉज होता है वो होता है बहुत सारे, हार्मोनल रीजंस हो सकते हैं, जेनेटिक कारण हो सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो जनरलाइज हेयर फॉल होता है उसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी बुलाते हैं, लेकिन बेसिकली ये टर्म ठीक नहीं है, क्योंकि एलोपेशिया मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से हुआ कोई भी हेयर लॉस। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मीन्स बॉडी का खुद का रिएक्शन खुद के ही अगेंस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा करके एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, कहीं पर धूल है और आपके नाक में धूल चला गया थोड़ा सा, बॉडी का फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? बॉडी का फर्स्ट रिएक्शन होगा छींक। क्यों? क्योंकि बॉडी वो जो धूल का पार्टिकल है उसको फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करना स्टार्ट करेगा, और वो चाहेगा इसको जितनी जल्दी बॉडी के बाहर निकाल सके तो निकाल दे। तो ये छींक बॉडी का एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है उस धूल के अगेंस्ट में। सिमिलरली इन केस ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बॉडी का जो कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में अननोन रीजंस की वजह से बॉडी का रिएक्शन आ जाता है बॉडी के ही अगेंस्ट में। खुद के सेल्स को वो पहचान नहीं पाते हैं, या खुद के बॉडी पार्ट्स को वो ठीक ठाक रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं कि ये फॉरेन बॉडीज है, इनको बॉडी के बाहर निकालो। एलोपेशिया के केस में क्या होता है? ऐसे 2-3 एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के, जैसे विटिलिगो एक एग्जाम्पल हो गया, एलोपेशिया एक एग्जाम्पल हो गया, सोरियासिस एक एग्जाम्पल हो गया। अभी इन केस ऑफ विटिलिगो, बॉडी अपने ही मेलानिन जो होता है, जो हमारे बॉडी का कलर पिगमेंट्स वो तैयार करता है, उस मेलानिन को फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करने लगता है किसी किसी एरिया में, और उस मेलानिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करने से क्या होता है? वहां का पिगमेंट ही पूरा चला जाता है और हो जाता है विटिलिगो। सिमिलरली एलोपेशिया के केस में बॉडी का फर्स्ट रिएक्शन होता है जो हेयर के फॉलिकल्स हैं उसको वो फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको वहां जाके उसको बॉडी के बाहर वो एक्सपेल करना स्टार्ट करता है और वहां पर पैचेस आने लगते हैं। अगर ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर थोड़ा कम लेवल में रहा तो वो एरिएटा के फॉर्म में रहता है। जनरली एलोपेशिया एरिएटा बहुत इजीली क्यूरेबल है। विथ होम्योपैथी 90% के ऊपर सक्सेस रेट है हमारा एलोपेशिया एरिएटा के केसेस में। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा दिन तक चलता रहे तो वो अल्टीमेटली इवेंचुअली टर्न्स अप टू एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, जहाँ पे बॉडी के कोई भी बाल नहीं रहते। स्कैल्प, आईब्रो, बियर्ड, मुस्टैच, बॉडी हेयर, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर कुछ भी नहीं रहते, सब भी झड़ जाते हैं। और ये एलोपेशिया यूनिवर्सलिस का केस ऑलमोस्ट नॉन रिवर्सिबल है। ये कोई भी मतलब बॉडी का इम्यूनिटी ऐसे ही जगह पर चला जाता है कि उसको रिवर्स करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। इन केस ऑफ होम्योपैथी ऑल्सो 10 to 15% सक्सेस रेट है, उससे ज़्यादा नहीं। इन केस ऑफ एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, एलोपेशिया टोटलिस जो है वो 40 to 50% रिवर्सिबल है। तो ये हो गए एलोपेशिया के क्लासिफिकेशंस। अभी मैं आता हूँ मेजर जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। आप यहाँ पर नोट कीजिएगा, ये जो मेडिसिन मैं बोलने जा रहा हूँ ये ज़्यादातर केसेस में अगर एलोपेशिया एरिएटा स्टेज में है तो ही ये बहुत अच्छे काम करते हैं। अगर टोटलिस या यूनिवर्सली स्टेज में पहुंच गया तो एकदम पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट मतलब क्या, वो अभी मैं
इस छोटे से वीडियो में डिटेल में समझा नहीं पाऊंगा आपको। बहुत सारे फैक्टर्स देखना पड़ता है, जेनेटिक फैक्टर्स और बॉडी इम्यूनिटी का फैक्टर्स, क्या कौन से कंडीशन में है, कौन से स्टेजेस में है, बहुत सारे कुछ देख के क्या आपको पसंद है क्या नहीं पसंद है, ठंड ज़्यादा लगती है गर्मी ज़्यादा लगती है, नमकीन ज़्यादा पसंद है मीठा ज़्यादा पसंद है, पसीना कैसा होता है, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं और करके एक फाइनलाइज हम मेडिसिन तक पहुंच पाते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। इन केस ऑफ एलोपेशिया टोटलिस एंड इन केस ऑफ एलोपेशिया यूनिवर्सलिस कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन हाँ, एलोपेशिया एरिएटा के केसेस में अगर इनिशियली ट्रीटमेंट दिया जा सकता है तो कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं, स्पेसिफिक मैं नाम बताने जा रहा हूँ, वो मेडिसिन बहुत अच्छे काम करते हैं। इनमें से पहला मेडिसिन है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर एक ऐसा मेडिसिन है, एलोपेशिया एरिएटा के केस में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इसके प्रयोग के कुछ लक्षण होते हैं। लाइक नेट्रम्यूर पेशेंट्स बहुत हॉट होते हैं, फिजिकली हॉट होते हैं, मतलब इन लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है। मीठा और नमकीन में से ये लोग नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इवन खाने के साथ कच्चा नमक लेने की भी इनको आदत होती है। ये लोग थोड़े रिजर्व काइंड के होते हैं और कंटिन्यूअस स्ट्रेस के अंडर में रहते हैं, और या कंटिन्यूअस इनके अंदर कुछ भी चीज़ खराब लग गई हो या बहुत ज़्यादा अभिमान होता है इनके अंदर, तो थोड़े रिजर्व हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, लोगों को सबके सामने एक्सप्रेस नहीं करते। ऐसे केसेस होते हैं नेट्रम्यूर केसेस, और फिजिकली थोड़े से दुबले पतले भी होते हैं। तो ये केसेस पे अगर ये सारे लक्षण मिलता है कि नमकीन पसंद है, पेशेंट को गर्मी ज़्यादा लगती है, पेशेंट थोड़े रिजर्व काइंड के हैं और थोड़े दुबले पतले हैं, तो नेट्रम्यूर का प्रयोग किया जा सकता है। नेट्रम्यूर प्रयोग कैसे करेंगे? पहले महीने में टू स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट आप 30 पावर से स्टार्ट कीजिए। 30 पावर दिन में 2 बार करके 1 महीने तक ले सकते हैं। उसके बाद वाले महीने में 200 पावर दिन में 1 बार करके आप 1 महीने तक ले सकते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, 1 से 2 महीने से ज़्यादा आप मेडिकेशन मत लीजिएगा, क्योंकि इसके कुछ लॉन्ग टर्म अगर यूज़ करने लगेंगे तो कुछ साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं। अगर 2 महीने के अंदर अंदर फॉलिकल्स दिखना स्टार्ट हो जाए, बाल ग्रो करना, छोटा छोटा बाल ग्रो करना स्टार्ट हो जाए, तो आप मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं बेझिझक। अदरवाइज आप समझ लीजिएगा ये मेडिसिन आपके लिए सूट नहीं कर रहा है, आपको दूसरा कुछ मेडिसिन में जाना पड़ेगा। तो पहला मेडिसिन हो गया नेट्रम्यूर। सेकेंड जो मेडिसिन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा उल्टा है नेट्रम्यूर से। मेंटली नेट्रम्यूर कुछ रिजर्व टाइप के होते हैं, फॉस्फोरस वैसे ही एक्सट्रोवर्ट काइंड के होते हैं। मतलब नेट्रम्यूर इंट्रोवर्ट, फॉस्फोरस एक्सट्रोवर्ट। ये लोग बहुत सारे लोगों के अंदर मतलब आई कैची टाइप के होते हैं, कोई भी पार्टी के शान होते हैं फॉस्फोरस पेशेंट्स, बहुत घुल मिल जाते हैं लोगों के साथ। तो ये है फॉस्फोरस का मेंटल नेचर। खाने में इनको भी नमकीन ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिजिकली इनको ठंड ज़्यादा लगती है। मतलब नेट्रम्यूर को गर्मी ज़्यादा लगती है, फॉस्फोरस को ठंड ज़्यादा लगती है। थोड़े लंबे टाइप के होते हैं और थोड़े सामने की तरफ झुके हुए होते हैं, स्टूपिंग शोल्डर फॉस्फोरस पेशेंट्स। तो ये सारे अगर लक्षण मिलता है तो फॉस्फोरस आप जैसे बोल दिया है मैंने, फर्स्ट मंथ में 30 पावर में और दूसरे मंथ में 200 पावर में आप यूज़ करना चालू कर सकते हैं। अगर इससे रिजल्ट दिखना चालू होता है तो इसको कंटिन्यू कीजिएगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, उसका नाम है इग्नेशिया। इग्नेशिया ऐसे केसेस में काम करता है जहां पर एक्यूट कोई आपको इमोशनल ट्रॉमा हुआ हो, लाइक फादर का लॉस हुआ हो, मदर का लॉस हो, कोई फैमिली मेंबर चला गया हो, या ब्रेकअप हो गया हो, आपका बहुत भयंकर टाइप का ब्रेकअप हो गया हो, बहुत खराब होकर चीज़ें खत्म हुई हो, बहुत ज़्यादा मेंटली आपको ट्रॉमाटाइज कर गया हो कोई भी सिचुएशन, लाइक आपका सडनली जॉब का लॉस हो गया हो। तो ऐसे इमोशनल ट्रॉमा अगर होता है, एक्यूट इमोशनल ट्रॉमा, और उसके चलते बॉडी का इम्यूनिटी सडनली लो होके ये एलोपेशिया फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, तो इग्नेशिया आप ले सकते हैं। इग्नेशिया को बहुत कम पावर में लेने से फ़ायदा नहीं है, इसको थोड़ा सा हाई पावर में ही इसको लेना बेहतर होगा। लाइक 1M अगर पावर ले रहे हैं तो हफ्ते में 1 बार करके 1M, या 10M पावर में ले सकते हैं 15 दिन में 1 बार करके 10M पावर। क्योंकि इग्नेशिया केसेस पूरा मेंटल स्फीयर के ऊपर ज़्यादा काम करता है, तो मेंटल स्फीयर के लिए हमें थोड़ा हाई पावर का प्रयोग करना पड़ता है। छोटे पावर में प्रयोग करेंगे तो वो मेंटल स्फीयर के ऊपर काम नहीं करेगा। अगर आपका केस इग्नेशिया से सूट करता हो तो देखिएगा, एलोपेशिया के साथ साथ आपका जो ये मेंटल जो ग्रीफ हुआ है, जो मेंटल ट्रॉमाटाइज आप हुए हो, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में रहने लगे हो, तो ये भी सारे धीरे धीरे चले जाएंगे। अच्छा, फोर्थ जो मेडिसिन है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वाइडली यूज्ड होता है और बहुत
खराब तरीके से भी यूज होता है, मिस यूज होता है इसका, वो है एसिड हाइड्रोफ्लोर या एसिड फ्लोर या फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड बहुत अच्छा मेडिसिन है एलोपेशिया एलिएटा के केसेस पे, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है, फ्लोरिक एसिड पेशेंट्स के कुछ लक्षण होते हैं स्पेसिफिक, लाइक फ्लोरिक एसिड हमेशा गर्म पेशेंट रहेंगे, मतलब इनको फिजिकली गर्मी ज्यादा लगती है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये लोग थोड़े मतलब गुस्सेल टाइप के होते हैं, बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, मतलब बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है, भूख ज्यादा होती है एसिड हाइड्रोफ्लोर के केसेस में। तो ये सारे अगर लक्षण मिलता है तो एसिड हाइड्रोफ्लोर आप यूज कर सकते हो। और फिफ्थ जो मेडिसिन है उसका नाम है सेलेनियम। सेलेनियम जो मेडिसिन है इसका एक स्पेसिफिक लक्षण है, जब एलोपेशिया एलिएटा उसके नेक्स्ट फॉर्म में जाना चाहता हो, लाइक आप नोटिस कर रहे हैं कि कहीं पर और स्कैल्प के अलावा कहीं पर पैचेस नहीं आया है, लेकिन हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, बियर्ड से हेयर फॉल हो रहा है, मुस्टैच से हेयर फॉल हो रहा है, आईब्रो से हेयर फॉल हो रहा है, आईलैशेस से हेयर फॉल हो रहा है। तो इस स्टेज में सेलेनियम बहुत अच्छा काम करता है। एज यू ऑल नो कि सेलेनियम इज ए मेटल, तो इस सेलेनियम को आप यूज कर सकते हैं इस केसेस में जहां पर बॉडी के साथ साथ स्कैल्प के साथ साथ बॉडी हेयर भी फॉल होता है, और अगर साथ में कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम दिख जाए, मतलब इन पेशेंट के केसेस में अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमैच्योर एजिकुलेशन, इंपोर्टेंसी, ऐसे टाइप के केसेस अगर मिल जाए तो सेलेनियम एकदम परफेक्ट चॉइस है उसके लिए। सेलेनियम भी 30 पावर में दिन में 2 बार करके 1 महीना यूज कर सकते हैं, उसके बाद 200 पावर में दिन में 1 बार करके यूज कर सकते हैं। 2 महीने तक लीजिएगा, मैक्सिमम 2 महीने के अंदर अगर इंप्रूवमेंट ना हो तो समझ जाइएगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की जरूरत है। तो आसपास या कोई भी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिएगा, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम लेके आपके लिए जो स्पेसिफिक मेडिसिन आता है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो आपका ऊपर प्रयोग कर सके। ये हो गया मेन 5 मेडिसिन। अभी एक बोनस मेडिसिन में मैं बताने वाला हूं, 2 बोनस मेडिसिन बेसिकली। नंबर 1 है एसिड फॉस। एसिड फॉस इसको मदर टिंचर में लीजिएगा। एसिड फॉस मदर टिंचर कहाँ उपयोगी है? अगर बहुत ज़्यादा मस्टरबेशन की आपको हिस्ट्री है या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अब्यूज़ की आपको हिस्ट्री है, तो बहुत ज़्यादा सेमेन अगर लॉस हो रहा है, आपका स्पर्म लॉस हो रहा है, स्पर्म लॉस के चलते बॉडी बहुत वीक हो रही है, आपको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं पहले से, और इसके चलते बॉडी इम्यूनिटी लो होके आपको अगर एलोपेशिया फॉर्म होता है, तो पहले बताए हुए मेडिसिन के साथ में आप एसिड फॉस मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार करके ले सकते हैं। और दूसरा जो बोनस मेडिसिन है वो है सिंकोना मदर टिंचर, सिंकोना या चाइना मदर टिंचर। चाइना मदर टिंचर कहाँ काम आता है? अगर कोई भी एक्यूट आपको ब्लड लॉस हुआ हो, ब्लड लॉस के बाद सडनली आपका इम्यूनिटी लो हो रहा है, हीमोग्लोबिन लो हो रहा है, एनीमिक हो जा रहे हैं आप, कोई भी ऑपरेशन हुआ है उसके चलते आपको ब्लड लॉस हुआ है, या कोई भी कट गया था, कहीं पर ट्रॉमा हो गया था उसके चलते ब्लड लॉस हुआ है बहुत सारा, तो ऐसे केसेस में चाइना या सिंकोना मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है। लक्षण के हिसाब से जो मेडिसिन आ रहा है उसके साथ चाइना मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार करके आप ले सकते हैं। तो ये हो गए मेजर 5 मेडिसिन, और उसके साथ साथ 2 बोनस मेडिसिन एलोपेशिया एलिएटा के लिए। लेकिन बहुत ध्यान रखना जरूरी है, 1 से 2 महीने के अंदर अगर आपको एलोपेशिया एलिएटा में कुछ सुधार ना दिखता हो तो समझ लीजिएगा ये मेडिसिन आपको सूट नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली तब कोई भी नियरेस्ट होम्योपैथिक कंसल्टेंट के साथ संपर्क कीजिएगा, ताकि वो आपका पूरा केस हिस्ट्री डिटेल्स में लेके वहां से एलोपेशिया का आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेडिसिन आता है वो निकाल पाए। कैसे समझिएगा कि आप कोई अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा रहे हैं या जिस डॉक्टर के पास गए हैं वो आपका एलोपेशिया ठीक कर पाएंगे कि नहीं? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा एक अच्छी होम्योपैथ की निशानी होती है वो आपको कितना क्वेश्चन कर रहा है। 1-2 क्वेश्चन करके अगर आपको छोड़ दे रहा है तो मतलब समझ जाइएगा कि बहुत खास कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपको कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली बोल दे रहा हूँ, जैसे वो अगर पूछते हैं कि आपको ठंड ज़्यादा लगती है कि गर्मी ज़्यादा लगती है, आपको पसीना कैसा होता है, पसीना अगर होता है तो कहाँ पर ज़्यादा होता है, अगर पसीना होता है उसमें कोई स्मेल वगैरह रहती है कि नहीं, आपका प्यास कैसा है, आपका भूख कैसा है, ये सारे अगर क्वेश्चंस आपको करते हैं और इन डिटेल्स आपका केस टेकिंग करते हैं तो समझिएगा आप एक अच्छे होम्योपैथ के हाथ में हैं, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट डेफिनेटली अच्छा होगा उस केस में। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, क्योंकि ये एलोपेशिया एक इतना कॉमन चीज़ हो गया है अभी। हर साल भारत में
10 लाख के ऊपर एलोपेशिया केसेस होते हैं। लेकिन ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि एलोपेशिया जब पहले स्टेज में रहता है, जब एलिएटा के स्टेज में रहता है, एलोपेशिया एलिएटा, उसी स्टेज में इसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिसऑर्डर चेंज होकर दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, या ये एलोपेशिया एलिएटा बहुत ज़्यादा बड़ा आकार लेके एलोपेशिया टोटलिस या एलोपेशिया यूनिवर्सलिस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल एक्ट कीजिए। एक भी छोटा सा स्पॉट देख रहे हैं तो इंस्टेंटली मेडिसिन आप चालू कर दीजिए। होपफुली ये मेडिसिन जो मैंने आज बोला आपको, ये आपके बहुत काम में आएगी। जिन लोगों को एलोपेशिया का प्रॉब्लम है, डेफिनेटली मैं चाहूँगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर मुझसे कोई सहायता की ज़रूरत हो तो डेफिनेटली कुछ सिम्टम्स अपना बोलिए, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं आपको कुछ प्रोबेबल मेडिसिन सजेस्ट कर सकता हूँ। वीडियो को अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन जो है वो भी दबा दीजिएगा। जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एक दिन कोई भी नया टॉपिक के साथ।